गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी ऐसा होता है कि हम किसी स्टोर में जाते हैं और एक बड़ा सा बैनर दिखता है, एक खरीदे एक मुफ्त पाएं। या फिर ऑनलाइन कुछ खरीद रहे होते हैं और अचानक एक टाइमर आ जाता है, ऑफर सिर्फ 10 मिनट के लिए है। ये सिर्फ छूट नहीं है, ये बिजनेस की दुनिया का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। एक ऐसा टूल जो सही चले तो किसी कंपनी के लिए रॉकेट बन जाए, और अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो डुबा भी सकता है। और आज हम इसी दो धारी तलवार की चीर फाड़ करने वाले हैं। टॉपिक है सेल्स प्रमोशन। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसका नाम है सेल्स प्रमोशन की गतिशीलता और रणनीतिक प्रभाव। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये शॉर्ट टर्म ऑफर्स आखिर काम कैसे करते हैं, इनके असली फायदे क्या हैं, और इससे भी जरूरी इनके छुपे हुए नुकसान क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब रोज इसे अनुभव करते हैं। सोर्स इसे बहुत सीधे शब्दों में बताता है। सेल्स प्रमोशन क्या है? ये ग्राहकों को कोई चीज जल्दी खरीदने के लिए दिया जाने वाला एक शॉर्ट टर्म लालच है। बस एक छोटा सा पुश, ताकि हम सोचने में ज्यादा वक्त ना लगाएं और बस खरीद लें। तो चलिए इसी पुश के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आखिर ये काम करता कैसे है? इसका सबसे पहला और सीधा असर तो यही होता होगा कि सेल्स अचानक से बढ़ जाती हैं। ये जो लिमिटेड टाइम ऑफर वाली बात है, ये दिमाग में एक तरह की अर्जेंसी पैदा कर देती है ना? हाँ बिल्कुल, उसे फोमो भी कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर अभी नहीं खरीदा तो शायद ये मौका फिर ना मिले। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये सिर्फ मौजूदा ग्राहकों से जल्दी खरीदारी नहीं करवाता। इसका एक बहुत बड़ा काम है नए ग्राहकों को आकर्षित करना। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, फ्री सैंपल्स, या पहली बार खरीदने पर 50% की छूट, कोई कूपन कोड, ये सब उन लोगों के लिए एक तरह से चारा है जो शायद आपका ब्रांड ट्राई करने में हिचकिचा रहे थे। ये उनके लिए एंट्री बैरियर को कम कर देता है। पर मुझे हमेशा ये लगता है कि ऐसे आए ग्राहक वफादार तो नहीं होते। जैसे ही डिस्काउंट खत्म हुआ वो भी गायब। क्या ये सच नहीं है? ये तो ब्रांड से नहीं, डिस्काउंट से लॉयल्टी हुई। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर इस टूल का पहला खतरा भी छुपा है। सोर्स भी यही कहता है कि सेल्स प्रमोशन नए ग्राहक लाता तो है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो टिकेंगे। मुझे याद है एक बार मैंने सिर्फ एक मुफ्त कॉफी मग के लिए एक बहुत महंगा टूथपेस्ट खरीद लिया था, जिसकी जरूरत भी नहीं थी शायद। बिल्कुल नहीं थी। वो मग आज भी मेरे पास है, लेकिन मैंने वो टूथपेस्ट दोबारा कभी नहीं खरीदा। ये वही डिस्काउंट लॉयल्टी वाली बात है। सही बात है। मतलब ये नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय तो बहुत काम का हो सकता है। लोगों की जो पहली हिचकिचाहट होती है उसे दूर करने के लिए एक बार ट्राई कर लिया, और अगर पसंद आ गया तो शायद बिना डिस्काउंट के भी खरीद लेंगे। एग्जैक्टली। नए प्रोडक्ट्स के लिए ये एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। ये ग्राहक के लिए शुरुआती रिस्क को कम कर देता है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है जो हमें और आपको, मतलब ग्राहक को, दिखता है। इसका एक बहुत बड़ा रोल पर्दे के पीछे भी चलता है। ये कंपनी के अपने सेल्स और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट्स की भी मदद करता है। एक मिनट, ये बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। अगर प्रमोशन विज्ञापन को, मतलब एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करता है,
तो फिर कंपनियां दोनों पर अलग अलग इतना पैसा क्यों खर्च करती हैं? ये एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, विज्ञापन आपको बताता है कि कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। वो एक कहानी बनाता है, एक इमेज बनाता है, लेकिन सेल्स प्रमोशन आपको उसे अभी खरीदने की एक ठोस वजह देता है। अच्छा, कोई उदाहरण? स्टाइल, इन सब के बारे में है। ये हो गया विज्ञापन। लेकिन जब कोई शोरूम में जाता है और सेल्स पर्सन कहता है, सर अगर आप इसी महीने बुक करते हैं तो आपको फ्री इंश्योरेंस और 50,000 का कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये है सेल्स प्रमोशन। इसने उस विज्ञापन वाले मैसेज को तुरंत एक एक्शन में बदल दिया, सेल्स पर्सन के हाथ में एक मजबूत हथियार दे दिया। अच्छा, तो ये सेल्स टीम को एक ठोस वजह देता है ग्राहक से डील क्लोज करने की। ये तो कस्टमर और कंपनी की बात हुई, पर इस पूरी चेन में एक और बहुत जरूरी कड़ी है, दुकानदार यानी रिटेलर्स। क्या प्रमोशन उन पर भी कोई असर डालता है? बिल्कुल, और ये शायद इसका सबसे कम आंका जाने वाला फायदा है। कोई भी कंपनी अपना माल सीधे हम तक नहीं पहुंचाती, वो डीलरों और दुकानदारों के नेटवर्क के जरिए बेचती है। अब जब कंपनी इन रिटेलर्स को खास इंसेंटिव देती है, जैसे ज्यादा माल खरीदने पर ज्यादा मार्जिन या कोई बोनस, तो दुकानदार भी उस प्रोडक्ट को बेचने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। मतलब वो उसे अपनी दुकान में सामने रखेंगे, अच्छी जगह पे डिस्प्ले करेंगे ताकि ग्राहकों की नजर पड़े। हाँ, और वो ग्राहकों को भी उसे खरीदने के लिए मनाएंगे। इसे चैनल सपोर्ट कहते हैं। एक अच्छा ट्रेड प्रमोशन ये पक्का करता है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ वेयरहाउस में धूल नहीं फांक रहा, बल्कि दुकान की सबसे अच्छी शेल्फ पर है। ये तो ठीक है, लेकिन कई बार कंपनियों की समस्या नए ग्राहक नहीं बल्कि वेयरहाउस में पड़ा पुराना माल होता है, वो इन्वेंट्री जो बिक नहीं रही। क्या प्रमोशन उसमें भी कोई मदद करता है? जरूर, और ये सिर्फ पुराना माल हटाने के बारे में नहीं है। कुछ स्मार्ट ब्रांड्स इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि कुछ स्टॉक मौसम के बाद नहीं बिकेगा, जैसे सर्दियों के जैकेट, तो वो एक एंड ऑफ सीजन सेल लगा देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ब्रांड्स इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो जानबूझकर थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और फिर एक फ्लैश सेल से बाजार में खलबली मचा देते हैं। इससे उन्हें बिक्री भी मिलती है और मुफ्त की पब्लिसिटी भी। वो एक इवेंट बन जाता है। मतलब ये सिर्फ वेयरहाउस की सफाई नहीं है, बल्कि एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एक तरह से ब्रांड के चारों ओर एक बज़ क्रिएट करना। प्रिसाइसली, एक अनोखा या बड़ा प्रमोशन ब्रांड की पहचान बनाने में मदद करता है। लोग उसके बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इससे सिर्फ उस ऑफर के दौरान सेल्स नहीं बढ़ती, बल्कि लंबे समय के लिए ब्रांड का नाम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। तो अगर मैं इसे समेटूं तो सेल्स प्रमोशन एक मल्टी टूल की तरह है। ये शॉर्ट टर्म में सेल्स बढ़ाता है, नए कस्टमर्स को खींचता है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मदद करता है और पूरी सप्लाई चेन को मोटिवेट भी करता है। तो ये तो जबरदस्त फायदे हैं। हाँ, कागज पर तो ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक दोधारी तलवार है। हर फायदे के साथ एक छिपा हुआ रिस्क भी जुड़ा है। तो हम अब तक इसके अच्छे पहलुओं की बात कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में खतरों की भी आहट आ रही थी। चलिए अब सीधे सीधे इसके डार्क साइड की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला नुकसान क्या है? सबसे पहला और सीधा नुकसान ये है कि इसका असर सिर्फ अस्थायी होता है। ये एक पेन किलर की तरह है, बीमारी का इलाज नहीं। प्रमोशन के दौरान सेल्स का ग्राफ आसमान छूता है, लेकिन जैसे ही ऑफर खत्म होता है, ग्राफ उतनी ही तेजी से नीचे आ जाता है, कभी कभी तो नॉर्मल से भी नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन्हें खरीदना था वो पहले ही स्टॉक कर चुके होते हैं। ये एक शुगर रश जैसा है, तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके बाद क्रैश आता है। और मुझे लगता है कि कंपनियां इस शुगर रश की आदी हो सकती हैं। हर तिमाही सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए एक और प्रमोशन, फिर एक और, ये एक चक्र बन सकता है। बिल्कुल, और यहीं से दूसरा और ज्यादा गंभीर खतरा पैदा होता है, और वो है ब्रांड की वैल्यू कम होने का खतरा। अगर कोई ब्रांड लगभग हर समय किसी न किसी डिस्काउंट पर मिलता है, तो ग्राहकों के दिमाग में उसकी इमेज एक डिस्काउंट ब्रांड की बन जाती है। वो उसकी असली कीमत को मानने से इनकार कर देते हैं। मतलब ग्राहक ये सोचने लगते हैं कि जो डिस्काउंट के बाद की कीमत है, असल में वही उसकी असली कीमत है, और फिर वो रेगुलर प्राइस पर उसे कभी नहीं खरीदते, वो अगली सेल का इंतजार करते हैं। और इससे ब्रांड को लॉन्ग टर्म में बहुत भारी नुकसान होता है। उसकी जो एक प्रीमियम इमेज होती है वो खत्म हो जाती है। ये उस दोस्त की तरह है जो हर बार पार्टी में सबके लिए ड्रिंक्स खरीदता है। शुरू में सबको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक उम्मीद बन जाती है, और जिस दिन वो ऐसा नहीं करता वो बुरा बन जाता है। ब्रांड्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो आज की इस पूरे बातचीत का सार यही निकल रहा है कि सेल्स प्रमोशन एक बहुत शक्तिशाली लेकिन नाजुक औजार है। ये आपको तुरंत नतीजे दे सकता है,
कंपटीशन को पछाड़ सकता है और नए बाजारों के दरवाजे भी खोल सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसे बहुत सावधानी और एक स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। ये समझने की जरूरत है कि कब, कैसे और कितना प्रमोशन करना है। कंपनियों को यह संतुलन साधना होता है कि शॉर्ट टर्म फायदे कहीं लॉन्ग टर्म में ब्रांड की इमेज और वैल्यू को ही न खा जाएं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में चतुराई से इस्तेमाल करने पर ग्राहक वफादारी बनाने की बात कही गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे प्रमोशन जो सिर्फ डिस्काउंट ढूंढने वाले ग्राहक बनाता है और एक ऐसे प्रमोशन जो असल में ब्रांड के लिए वफादारी बनाता है, उसमें असली फर्क क्या है? कोई भी ब्रांड सिर्फ कीमत से आगे बढ़कर वो कनेक्शन कैसे बना सकता है जो ग्राहक को डिस्काउंट खत्म होने के बाद भी वापस खींच लाए?